अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। आज 14 जनवरी को हम आपके लिए चुनिंदा 12 बड़ी खबरें लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से, जहां हम बात करेंगे अमेरिकी सहाफ़ी जोनाथन फेडलिस्ट का बयान की, जहां तुर्की नाटो में रहते हुए नई उस्मानी खिलाफत बनने की कोशिश कर रहा है। वहीं हम इसमें बात करेंगे लॉस एंजलिस में हाई अलर्ट पर। हम इसमें बात करेंगे हमास के तर्जुमान अबू उबैदा की, जहां इजरायली फौज को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। गजा में इजरायली बर्बरियत की बात करेंगे, जहां 50 फलस्तीनी आज शहीद हो चुके हैं। वहीं हम इसमें बात करेंगे यमन के हमले की, जहां इजराइल के इलाकों में खतरे के सायरन बज रहे हैं। 11 इजरायली बाशिंदे जख्मी हुए और कईयों के मरने की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमेरिकी सहाफी जोनाथन फेल्डस्टीन ने अपने बयान में तुर्की पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा है कि तुर्की नाटो का हिस्सा रहते हुए एक नई उस्मानी खिलाफत कायम करने का कोशिश में है। उसका मानना है कि तुर्की का यह मकसद इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा साबित हो सकता है। फेल्डस्टीन ने तर्क दिया कि तुर्की की हालिया पॉलिसियां नाटो के बुनियादी उसूलों के खिलाफ हैं और ये तंजीम की अखलाकी और सियासी मकसद को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने रसब तैयब अर्दोगान की सियासत को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अर्दोगान अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए माजी की उस्मानी खिलाफत का सहारा ले रहे हैं। यह तुर्की के लिए सिर्फ सियासी फायदे का सौदा है, जबकि दुनिया को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पोलैंड के सियासी लीडर गॉर्गेशर ब्राउन ने 2025 के सदारती इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। पोलैंड के नामवर सियासतदान गुनाज ब्राउन ने 2025 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जब इजराइल और अमेरिका का यूरोप और आलमी सतह पर दबदबा खत्म होगा। ब्राउन का कहना है कि दुनिया एक बड़े तब्दीली मरहले से गुजर रही है और आने वाले दिनों में आलमी सियासतदान का नक्शा पूरी तरह बदल सकता है। उनके मुताबिक यूरोप को अपनी माली और सियासी खुदमुख्तारी हासिल करनी होगी, जिससे बाहरी ताकतों का असर खत्म हो सके। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रीनलैंड के वजीर आजम का बड़ा बयान सामने आया है। ग्रीनलैंड के वजीर आजम ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि उनकी हुकूमत अमेरिका के साथ दिफाई और माइनिंग मंसूबों पर मिलकर काम करने की ख्वाहिश रखती है। उनका मानना है कि इन मंसूबों से न सिर्फ ग्रीनलैंड की माली हालत बेहतर होगी, बल्कि दिफाई सतह पर भी मजबूती आएगी। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड की खनिज दौलत को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क का ताउन अहम होगा। इस ताउन से दोनों ममालिक के दरमियान रिश्ते और मजबूत होंगे। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लॉस एंजलिस के 1 करोड़ अफराद हाई अलर्ट पर हैं। सांता एना की तेज हवाएं, जिनकी रफ्तार 70 मील प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, आज फिर से तबाही मचाने वाली है। इस हालत में लॉस एंजलिस पूरी आबादी, जो 1 करोड़ के करीब है, हाई अलर्ट पर है और एहतियाती तौर पर इविक्शंस की तैयारियां की जा रही हैं। अब तक इन आग की वजह से 24 अफराद की जान जा चुकी है। 12,300 घर तबाह हो चुके हैं। 1 लाख लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। माहिरीन ने आग और तेज हवाओं के इम्कानात की वजह से इमदादी कारकुनों और हुकूमती इदारों को चौकन्ना रहने की ताकीद की है। शहर की बाशिंदों को भी अपनी हिफाजती इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत दी गई है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 11 जनवरी को यूक्रेन का हमला नाकाम हुआ है। 11 जनवरी को यूक्रेन ने तुर्की स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए यूरोप को गैस की सप्लाई करने वाले कुबान स्टेशन पर हमला करने की कोशिश की। इस हमले में 9 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिनका मकसद गैस सप्लाई को बंद करना था।
हालांकि रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रूसी एयर डिफेंस के तमाम ड्रोन को मार गिराया गया और हमले को नाकाम बना दिया गया। इस कार्रवाई के बाद गैस सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ा और स्टेशन मुकम्मल तौर पर महफूज है और पूरी तरह से काम कर रहा है। ये आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमास के तर्जुमान अबू उबैदा का बयान। हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने दावा किया है कि इजरायली फौज को होने वाले नुकसान उनसे कहीं ज्यादा है जितना रिपोर्ट किया जा रहा है। अबू उबैदा का कहना है कि गजा के शुमाली इलाकों में दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा, दुश्मन न सिर्फ नाकामी का मुंह देखेगा बल्कि शर्मनाक तौर पर पीछे हटेगा। उनकी तबाही और मासूमों के खिलाफ किए गए कत्ले आम के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। यह बयान गजा में जारी तनाज़े और इजराइल की मिलिट्री कार्रवाइयों के खिलाफ हमास के जंगी रवैये को उजागर करता है। वहीं आप सातवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा के शुमाल में बैत हनून की लड़ाई। इजराइल की नहाल ब्रिगेड के 5 सिपाही हलाक हैं। हदाशोद बेंजामिन के मुताबिक गजा के शुमाली इलाके में बैत हनून में आज होने वाली जंगी झड़पों में इजरायली नहाल ब्रिगेड के 5 सिपाही हलाक हो गए। इसके अलावा 11 सिपाही मुख्तलिफ दर्जे की चोटों के साथ वेंटिलेटर पर हैं। यह झड़प गजा में जारी तनाज़े के दौरान हुई है जिसमें दोनों जानिब से शदीद जंग जारी है। नहाल ब्रिगेड के ये नुकसान इजराइल की मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं आप 8वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 17 जनवरी को रूसी सदर पुतिन और ईरानी सदर के दरमियान अहम बातचीत। क्रेमलिन ने बताया है कि 17 जनवरी को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरानी सदर के दरमियान अहम बातचीत होगी। इस मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के बीच एक तारीखी ताउन मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। ये मुआहदा रूस और ईरान के ताल्लुकात को नए आयाम तक ले जाने और मुख्तलिफ शूबों में ताउन को बढ़ाने का सबब बनेगा। वहीं सियासी माहिरीनी का मानना है कि यह मुआहदा सिर्फ दोनों ममालिक के लिए नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी सियासी और माली असर का बाइस बनेगा। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर ज़दे का बयान। सोमवार को ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर ज़दे ने एक खास तकरीब में शिरकत की जहां ईरान की आर्मी की जंगी तंजीम में 1000 जदीद आला दर्जे के ड्रोन शामिल किए गए। उन्होंने कहा कि आज शामिल हुए ये ड्रोन ईरानी आर्मी में ऐसी सलाहियत पैदा करते हैं कि जरूरत पड़ने पर आसमान को हमारे इख्तियार में लाया जा सकता है और दुश्मन को कातिलाना वार दिया जा सकता है। जनरल नासिर ज़ादे ने इन नए ड्रोन को वो बताया जो समुंदर पर उतरने और उड़ने की सलाहियत रखते हैं। ये ड्रोन ग्राउंड फोर्सेस के ऑपरेशंस को स्मार्ट बनाने और उनका ताउन करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। उन्होंने इस्लामी जमहूरिये के रहनुमा आयतुल्ला सैयद अली खामेनी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि दिफाई सनत का फर्ज है कि वो मुल्क की मुस्लिम कौम को उनके जरूरी दिफाई से लैस करे। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नई अमेरिकी पाबंदियों ने चीन और भारत के ऑयल रिफाइनरी को रूस के बजाय मिडल ईस्ट, अफ्रीका और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि इन पाबंदियों की वजह से रूस तेल की खरीदारी पर असर पड़ रहा है और अब ये रिफाइनरी वैकल्पिक सप्लायर्स की तरफ रुख कर रहे हैं। यह तब्दीली आलमी एनर्जी मार्केट में रूस के माशी असर को कमजोर करने और अमेरिकी पॉलिसी के असर को उजागर करती है। इस दौरान मिडल ईस्ट और अफ्रीकी ममालिक अपनी सप्लाई बढ़ाने का फायदा उठा रहे हैं। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमनी मिसाइल का बड़ा हमला, इजरायली इलाकों में अलर्ट। इजरायली अफराद ने तस्दीक की है कि आज सुबह यमन से दागी गई एक मिसाइल की वजह से फलस्तीन के मोहतल्ला इलाके में वसीए पैमाने पर खतरे के सायरन बजाए गए। इजरायली फौजी तर्जुमान ने बताया कि इस मिसाइल को रोकने के लिए कई कोशिशें की गई
पर वो नहीं रोक पाए। इजरायली एम्बुलेंस इदारों के मुताबिक पनाहगाहों की तरफ भागते वक्त 11 इजरायली बाशिंदे शदीद जख्मी हो गए। इस बीच यमन की अफवाज ने गजा और फलस्तीनी अवाम की मदद जारी रखते हुए इजराइल के खिलाफ जंगी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। सोमवार को यमनी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर यहिया सारी ने ऐलान किया था कि उनकी फौज ने तेल अवीव के मुहतल्ला इलाकों में इजराइल के अहम ठिकानों पर 2 जंगी ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। पहली कार्रवाई में फलस्तीन 2 नामक एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसने इजराइल के अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। दूसरी कार्रवाई में 4 ड्रोन के जरिए इजराइल के हसास ठिकानों पर हमला किया गया। यहिया सारी ने यह साफ तौर पर कहा कि ये ऑपरेशंस पूरी तरह कामयाब रहे और ये गजा की मज़ाहमत के 5वें मरहले के तहत किए गए। ये कदम इजराइल की यमन के खिलाफ जारी जंग के जवाब में उठाया गया है। वहीं आप आज की आखिरी और 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। फलस्तीनी तिब्बी जराए ने तस्दीक की है कि आज सुबह से गजा के शुमाली इलाकों में इजरायली फौज की बमबारी के दौरान 50 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जो कि लगातार यह सिलसिला जारी है। इजरायली अफवाज ने गजा में मजालिम का सिलसिला जारी रखते हुए नाजरीन को पनाह देने वाली एक स्कूल को भी निशाना बनाया, जिससे कई अफराद शहीद और जख्मी हो गए। इसके अलावा मखीमात, नसीरात और बुरेज पर ताजा हमले किए गए और तल हवा में कॉलेज यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द शदीद फायरिंग की गई। गजा की वजारत सेहत के रोजाना अपडेट के मुताबिक इजरायली जंग की वजह से अब तक 46,584 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1,09,731 जख्मी हो चुके हैं। यह जंग, जिसे फलस्तीन के खिलाफ इजरायली जंगी जुल्म कहा जा रहा है, अब अपने 465वें दिन में दाखिल हो चुकी है और हर गुजरते दिन के साथ मासूम जानें शहीद हो रही हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की 12 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।